साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह दोदा बेटा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह अनाईमुड़ी, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनाईमुड़ी चोटी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी हिल्स एक प्रकार के बिलाक पर्वत हैं जिस पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना है, उसका नाम क्या है? बताइए दोस्तों। तो उस पर्यटन स्थल का नाम है ऊटी, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? बताइए दोस्तों, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? आपके ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मेघालय, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का कौन सा तट अधिक चौड़ा है? बताइए दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का कौन सा तट अधिक चौड़ा है? तो वह पूर्वी तट, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी तट प्रायद्वीपीय पठारी भाग का अधिक चौड़ा है। अगला प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है उड़ीसा तट पर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस प्रकार का है? बताइए दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस प्रकार का है? तो वह चापाकार, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? बताइए दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो वह लगभग 2400 किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मर्ग, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा सह्याद्री में नहीं पाया जाता? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा दर्रा सह्याद्री में नहीं पाया जाता? तो वो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि थार घाट, फाल्गुन और भौर घाट, इनमें से कोई दर्रा सह्याद्री में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है? बताइए दोस्तों, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है? तो वो कहलाता है मालाबार, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? तो वो है मेनिकाय, कवरत्ती और लक्षद्वीप, यानी कि डी, तीनों ऑप्शन प्रवाल द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर है? बताइए दोस्तों, कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर है? तो वह 876 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा 876 किलोमीटर दूरी पर है। अगला प्रश्न है, सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता? बताइए दोस्तों, सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कोंकण तट, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? तो वह ज्वालामुखी शंकु, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ज्वालामुखी शंकु एक मूल स्थल रूप है। अगला प्रश्न है, नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, नंगा पर्वत कहाँ स्थित है?
तो वो स्थित है जम्मू कश्मीर में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है नंगा पर्वत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बताइए दोस्तों, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वो स्थित है मालवा का पठार, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? बताइए दोस्तों, निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन स्थित है? तो वो स्थित है गांधीनगर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गांधीनगर किस राज्य में है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? तो वह सलहेर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सलहेर चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि का टुकड़ा जो पानी से घिरा हुआ है संबंधित है? बताइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द्वीप, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पानी से घिरे हुए टुकड़े को द्वीप कहा जाता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द तीन तरफ से पानी से घिरे हुए भूमि के शरीर से संबंधित है? बताइए दोस्तों, तीन तरफ से पानी से घिरे हुए भूमि के टुकड़े को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं प्रायद्वीप, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भौगोलिक शब्द निर्मित संकीर्ण आमतौर पर नौगम्य जलमार्ग से संबंधित है जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ता है। बताइए दोस्तों, जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ता है तो उसको जल डमरू मध्य कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? बताइए दोस्तों, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो वह इंडोनेशिया, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? बताइए दोस्तों, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो वह अरब, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा पीर पांजाल रेंज से होकर गुजरता है तथा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? बताइए दोस्तों, कौन सा दर्रा पीर पांजाल रेंज से होकर गुजरता है तथा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो वह रोहतास दर्रा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। रोहतास दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग को कौन सा मार्ग बनाता है? बताइए दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही जवाब है माना पास, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? बताइए दोस्तों, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी रोहतास दर्रा, ऑप्शन डी माना पास दर्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जोजिला दर्रा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद का चुनाव नहीं होता है? बताइए दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद का चुनाव नहीं होता है? सॉरी दोस्तों, मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है, तो वह है दिल्ली, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के विधायक भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? बताइए दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश के विधायक भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो वह लक्षद्वीप और पुडुचेरी, यानी कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विधायक भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव पर कौन सा शासन करता है? बताइए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव पर कौन शासन करता है? तो वो करता है प्रशासक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रशासक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।